चलिए, ठीक है ना? कीजिए बेटा आप लोग ये। देखिए बेटा, हमारा क्या है, आप लोगों से ये कहना रहता है हमेशा कि जैसे कि मान लीजिए ये लेक्चर एक ही रहता है, जो लंबा लेक्चर रहता है। लेकिन अब तक हमने क्या किए, अब तक हमने किए सेम सीपी वाले क्वेश्चन। इसके हमने क्या बताया, सारे टाइप बताया सबको। ठीक है ना? ये मेथड है, एक क्वेश्चन को तीन तीन तरीके से करना बताया। ठीक है ना? लेकिन डायरेक्ट करना कैसा है, डायरेक्ट हमें इसी प्रकार करना है। ठीक है ना? अब क्या है, अब जो नया टाइप आ रहा है वो क्या है हमारा, सेम एसपी आ रहा है। ठीक है ना? ये आपके लिए ऐसा कर लेंगे कि ये वाला पार्ट आपका अलग रहेगा। ठीक है ना? जो भी बच्चा जुड़े तो पहला पार्ट देखना, सेकंड पार्ट से वो ये वाला रहेगा। ठीक है ना? ये पार्ट में आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना? चलिए, ये हमारा क्या है टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी हमने सेम एसपी वाले देखे, अब हम क्या देखेंगे, सेम सीपी पर आधारित, सॉरी सेम सीपी वाले देखिए। अब क्या देखेंगे, सेम एसपी पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब विक्रय मूल्य समान हो। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, रेशियो मेथड से बता रहे हैं, बेसिक वाला, फिर हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। ठीक है ना? अभी बेसिक, ये जो इंटीजर वैल्यू है, ऐसी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इनके लिए बेसिक ठीक है। चलिए देखिए, क्या बोला, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए प्रत्येक में दो कारें बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 20% हानि। देखिए सिंपल सा क्या है, बेसिक समझ लीजिए पहले। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। पहली कार पर क्या हुआ मेरा बेटा, पहली कार पर क्या हुआ, 20% का लाभ। मेरा बच्चा, आपको हमने पहले भी बताया, आप सभी को 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। क्या होती है, 1/5। ये हमने क्या, जब आपसे आज से 30 या 32 लेक्चर पहले, आपको जो 32 या 35 लेक्चर हो चुके होंगे, जब पहला लेक्चर बताया था आपका, यानी कि ये सीरीज अर्थमेटिक की जब स्टार्ट हुई थी, तो हमने बताया था बेटा परसेंटेज फैमिली स्टार्ट हो रही है। तो आपको पहला लेक्चर हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू का बताया था। वो आप लोगों के लिए देखना बेहद आवश्यक है। जहाँ से देख लीजिए, 20% आएंगे मेरा बेटा, 100 का भाग करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो एकम दो, दो पंजे 10, तो क्या होता है, अब आप लोग डायरेक्ट ही याद रखना मेरा बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5 यहाँ 5 क्या है, सीपी, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। 20% लाभ पर बेची, यानी कि 20% लाभ, यानी 1/5, यानी कि पहली चीज अगर 5 की थी पहली कार, तो एक के लाभ के साथ कितने में बेच दी, 6 में बेच दी। जबकि दूसरी कार के साथ क्या हुआ है, 20% की हानि हुई, 20% अगेन क्या हो जाएगा, 1/5। हानि का मतलब सीपी अगर 5 है, तो एक हानि के साथ कितने बेच दिया, 4 में बेच दिया। ठीक है? अभी हम बेसिक की बता रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे करने का तरीका कैसे करना है। लेकिन अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, ये भी आपको आना चाहिए, रेशियो मेथड। जब भी रुपये पैसों की बात आएगी, तब आपको ये वाला मेथड लगाना आपके काम का है। ठीक है ना? अब क्या पूछा, लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है ना? देखो बेटा, क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये में दो कारें बेची, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। ये वहां क्या आता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी रेशियो मेथड लगाते हैं हम, लेकिन लगाया भी था, लेकिन क्या है, वहां सीपी सेम था, तो हम 100 मान ले रहे थे। यहाँ क्या एसपी 100 मानोगे, 100 मानोगे तो लाभ कैसे कमाओगे, उल्टा कमाओगे क्या, क्योंकि लाभ या हानि तो सीपी पे होता है। तो जब भी मानना होता है ना, सीपी को माना करो। एसपी में मानने की बात है तो माना मत करो, गुणा भाग कर लिया करो। ठीक है ना? ये बात समझिए, यहाँ एसपी समान है, हमारे हिसाब से पहली कार का एसपी क्या 6 यूनिट, और दूसरी कार का क्या 4 है। इसको सेम करने का तरीका हमने बताया, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों कार को समान विक्रय मूल्य पर बेची। ठीक है ना? यानी कि 60,000 में बेची नहीं होता, हम कह रहे हैं ये प्रत्येक पेन 60,000 का है, या हर पेन समान मूल्य का, बात एक ही है कि नहीं। तो क्या तरीका है इसको सेम करने का, एक तो तरीका, कोई बच्चा नॉर्मल सा वो क्या करेगा, कैंची गुणा कर लेगा, यहाँ इसका 4 का कर लेगा, यहाँ इसका 6 का कर लेगा, हो गया सेम। लेकिन फिर हम क्या बताते हैं बेटा, अगर कोई चीज कॉमन हो तो काट लो, दो कॉमन, दो से कट रहा है, दो दूनी 4, दो तिया 6। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम आपको डायरेक्ट ही बताते हैं कि 6 और 4 में से बड़ा कौन सा, बड़ा कौन सा नंबर है, 6 है कि नहीं। तो 6 की टेबल पढ़िए आप, 6 के पहाड़ा लीजिए कि कब तक 6 का मल्टीपल कब तक लेना है आपको, जब तक उसमें 4 का डिवाइड नहीं जाए। 6 एकम 6, क्या 4 का भाग जाता है, 6 दूनी 12, क्या 4 का भाग जाता है, यस सर जाता है। तो हम क्या बनाएंगे, दोनों को 12 बना देंगे। तो क्या करें, यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करें और यहाँ 3 का करें, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम चलेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और 2 छंग 12। रेशियो का क्या नहीं है बेटा, जो अगर एक में गुणा हो रहा है तो दोनों में होगा। ठीक है ना? और एक बार जैसे ही किसी संख्या में गुणा या भाग हो जाता है, पुराना वाला रेशियो खत्म हो जाता है, नया वाला रेशियो ही सब कुछ होता है। तो जहाँ किसका करेंगे, 3 का गुणा करिए, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 आ रहा है।
रेशियो का वही नियम है, जो गुणा होगा तो दोनों में होगा, भाग होगा तो भी दोनों में होगा। और एक बार गुणा या भाग होने के बाद पुराना वाला रेशियो खत्म हो जाता है, नया वाला रेशियो ही सब कुछ होता है। तो जहां से समझिए मेरा बेटा, आपको समझिए। अब इधर आ जाइए, आप टोटल पे आ जाइए। टोटल क्या हुआ है मेरा बेटा आपको, हम आते हैं टोटल। अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम कि भाई दोनों वस्तुएं हमने खरीदी कितने की थी। टोटल देखो 10 की ये थी, 15 की ये, दोनों हमें कितने की पड़ी थी, 10 और 15, 25 यूनिट की पड़ी थी कि नहीं घर पे। और ये हमने सेल कर दी, यानी कि बेच कितने में दी, 12 के हिसाब से बेची है, तो 24 यूनिट में बेच दी। ये सारी की सारी चीजें काय में है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीजें यूनिट्स में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 25 में खरीदी थी दोनों, 24 में बेच दी मेरा बेटा। क्या हुआ है सर, मुझे 1 यूनिट की हानि हुई। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। 1 की हानि हुई किस पे, 25 पे। और 1/25 क्या होता है मेरा बेटा, 4% होता है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा। आ रहा है कि नहीं, तो 25 चौका 100, यानी कि 4% की हानि। आ रही है जो वाली बात समझ में आप लोगों को, भली भांति रूप से आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, 4% की हानि। ये तो हो गया बेसिक से। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन करने का जब भी परसेंटेज में पूछा तो एक डायरेक्ट तरीका होता है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको रेशियो मेथड सिखा दें, क्यों, क्योंकि जब भी रुपया या पैसों की बात आएगी तब आपको रेशियो मेथड पे आना ही पड़ेगा। इसलिए हम पहले रेशियो सिखा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन में, फिर हम आपको डायरेक्ट कराने लग जाएंगे। ठीक है ना। मेथड आपको सारे आना चाहिए, कब कौन सी आपको अप्लाई करना है, कब कौन सा मेथड किस क्वेश्चन पे लगाना, वो आप धीरे धीरे स्वयं ही समझेंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या आला है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 891 रुपए की दर से बेचता है। यानी कि 891 नहीं होता, जैसे आपने गए होगा कि आप कभी मेले वगैरह में गए होगा, वहां पे लिखा रहता है कि ईच आर्टिकल या हर माल 200 रुपए 500 रुपए का लगा रहता है। यानी कि आप कोई सा भी ले लो सब बराबर है। आ रही बात समझ में। यानी कि यहाँ बोला होगा दोनों वस्तुओं का प्रत्येक 891 की है, यानी कि ये वाली भी 891 की है और ये दूसरी वाली भी आपकी 891 की है। आ रही है कि नहीं बात समझ में। तो यानी कि एसपीसी में हम देखेंगे पहली पे क्या हुआ है। पहली पे जहाँ देखिए मेरा बेटा, अभी बेसिक कर रहे हैं, रेशियो मेथड सीख रहे हैं, फिर डायरेक्ट बता रहे हैं हम। ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। अब आप देख लीजिए पहली वस्तु पे क्या हुआ है, 10% का लाभ। मेरा बेटा अब तो आपको पता चल गया होगा, 10 है, परसेंट उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे, तो 10% को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। यानी कि 10 की चीज है, 1 के लाभ के साथ कितने बेच दी, 11। आ रही है जी बात समझ में। पहली वस्तु कितनी बेची, 10% का लाभ, यानी कि 10 की चीज 11 में बेच दी। दूसरी वस्तु पे क्या हुआ मेरा बेटा, दूसरी वस्तु पे 10% की हानि। 10% क्या होता है, 1/10। यानी कि 1/10 का मतलब लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है। ये भी 10% है, इसका भी 1/10 होगा, ये वाला भी 10% है, ये भी 1/10। यानी कि 10 की चीज थी, इस बार 1 की हानि हुई है, तो कितने पे बेची है, 10 थी, 1 की हानि हुई है, 9 पे बेची। लेकिन नियम क्या बताया गया, उसने बोला क्या क्या, दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है। तो हम क्या करें, एसपी सेम करने के लिए, एसपी सेम करने के लिए क्या करें सर, कैंची गुणा कर देते हैं, कुछ नहीं आता तो इसका इसमें कर दीजिए 9 का, और इसमें इसका इसमें कर दीजिए 11 का। क्या दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं सर कोई कॉमन नहीं है। अब हम आराम से करते हैं, ठीक है ना। रेशियो मेथड बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट करोगे इन क्वेश्चन को। पहले रेशियो समझिए, ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ये सारी की सारी थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। यहाँ कंसेप्चुअल क्लास है तो इसमें टाइम लगेगा। कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है ये प्रैक्टिस क्लास है, तो ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है। आप देखना, जब अभी थ्योरी क्लासेस है, प्रैक्टिस क्लासेस बाद में आएंगी, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो तो प्रैक्टिस आप खुद से कर पाओगे। ये सभी क्वेश्चन आप 5-5, 10-10 सेकंड में कर पाओगे। और क्या करते भी बच्चे, तमाम बच्चे हैं, आप देख लेना, कोई भी बच्चा है जो हमसे जुड़ा हुआ है, 1 साल अगर जिसने फॉलो कर लिया या 8 महीने जिसने फॉलो कर दिया, वो किसी भी एग्जाम में अब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकता है। जैसे अभी जीडी का हुआ था, काफी सारे बच्चे 80 में से 80 लाए हुए थे, ठीक है ना। और नॉर्मल मॉक टेस्ट है एग्जाम में, तो कोई भी एग्जाम में वो आप ला पाओगे, 95 से 100% आप ला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको पहले चीजों को समझना है, ठीक है ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक या जीरो लेवल समझ के पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे से आपका स्तर बढ़ाएंगे।
तो आ रहा है 9 का गुणा करें, रेशियो का क्या नियम है बेटा, अगर इसमें हो रहा है तो दोनों में होगा, गुणा होता है तो भी दोनों में होगा, भाग होगा तो भी दोनों में होगा। हम बार बार ये चीजें क्यों बोलते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई चीज आप बार बार सुनोगे, जैसे कोई भी गाना है, कोई भी आपका भजन है, कोई भी चीज आप बार बार सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में उसके बोल घर कर जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो देखिए 10 नाम 90 और 11 नम्मा 99, सेम इसी प्रकार आ रहा ना मेरे बेटा, विक्रय मूल समान है इसलिए हमने समान किया है, तो क्या आ जाएगा 11 धाई 110 और 11 नम्मा 99, क्या हमारा विक्रय मूल समान हो गया। जो हमें समान करना था, हमें जब हमने देखा हमारा विक्रय मूल जहाँ 11 था जहाँ 9 था, तो हमने क्या किया, यहाँ 9 का गुणा कर लिया, यहाँ 11 का कर लिया, देखो दोनों में विक्रय मूल समान हो गया। यही तो बोला प्रत्येक वस्तु को 891 बेचा। वो एक्चुअल डेटा अभी अभी सुबह से हम बता रहे थे, क्या बताया कि एक्चुअल डेटा कभी नहीं लेना, आपको क्या लिखना है, केवल फ्रैक्शन वैल्यू से काम चल जाएगा, आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना। तो क्या आ गया मेरा बेटा, ऑल ओवर देखें, एट द एंड वो शाम को बैठेगा और अपना हिसाब लगाएगा एक व्यक्ति कि उसने दोनों टोटल उसने कितने की खरीदी थी चीजें, टोटल उसका सीपी क्या था, दोनों आर्टिकल कितने की है, 90 और 110, 200 रुपए में, 200 यूनिट में उसने खरीदी थी, और कितने रुपए में बेच दी, कितनी यूनिट में बेच दी, 99 यानी कि 198 यूनिट में उन्होंने सेल कर दी। तो आप स्वयं ही देखिए मेरा बेटा क्या हुआ है सौदे में, सर 2 की हानि हुई है, 2 यूनिट की हानि हुई है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, तो 2 की हानि हुई है किस पे, 200 की हुई है। परसेंट लगाएंगे, क्या करेंगे मेरा बेटा, 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, क्या आ जाएगा 1% की हानि आ रहा है मेरा बेटा। लेकिन इस प्रकार करना नहीं है, ये परसेंटेज वाले हैं, ये हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो डेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप आसानी से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई बच्चा ऐसे करता। लेकिन जैसे ही डेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो वहां हम आपको एक कंसेप्ट देंगे, ठीक है ना, जहां हम आपको एक कंसेप्ट देंगे। देखिए यहाँ पर एक मेज और एक झूला को 999 36 में बेचेगा। अब जहां देखिए मेरा बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे इसको, इस वाले मेथड के लिए हम आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो, फॉर्मूला डेरिवेशन एक तरह का, आप उसका यूज करोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले बेसिक से करते हैं, ठीक है ना। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 में बेचा गया, मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, ठीक है ना। देखिए मेरा बेटा, ये है मेज आपका, यहाँ लिख लीजिए सीपी, यहाँ लिख लीजिए एसपी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, 2/25। आप कुछ समझिए मेरा बेटा, 4% क्या होता है, 1/25, 8 उसका डबल है तो 2/25 होगा, काट लीजिए 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25, यानी कि 25 की चीज है, झूले को 25 में खरीदा था 25 यूनिट में, 2 के मेज को क्या हुआ, लाभ पर बेचा है, 2 के लाभ, मेज है ये, मेज को 25 में खरीदा, 2 के लाभ के साथ कितने बेच दिया, 27 यूनिट में, ठीक है ना। और ये क्या झूला है, ये झूले को कितने में खरीदा, कितने में बेचा बेटा, 8% की हानि, यानी कि 2/25 अगेन, यानी कि 25 की चीज है, 2 की हानि के साथ कितने में बेच दी मेरे बेटा, 23 में। अब आप देख लीजिए, अब आप गुणा भाग करोगे, पहली बात तो क्या है, नियम क्या है कि दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा, यानी कि दोनों में प्रत्येक को 9936, तो जहां भी बेटा सेम होगा तो आप कीजिए मेरा बेटा, आप यहाँ, अभी हम इस बच्चे को बोलेंगे गुणा करने के लिए। हम क्यों बता रहे हैं कि गुणा भाग नहीं करना होता है एग्जाम में, आप लोगों को चीजें स्किप करनी है, कैलकुलेशन जितनी हो उतनी स्किप करनी है, ठीक है ना। करो बेटा गुणा, क्या आएगा बेटा इसका, कितना, ये देखिए 23 × 27 क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 621, सही है कि नहीं। और देखिए मेरा बेटा 23 × 25 क्या आएगा, करके देखिए 575 आ रहा है मेरे बेटा। अब इस वाले रेशियो का क्या नियम है, जैसे ही गुणा होगा होगा तो भी दोनों में होगा, आ रहा है, गुणा भी होगा तो भी दोनों में, भाग होगा दोनों में होगा। और रेशियो का नियम क्या है, जैसे ही किसी एक चीज में गुणा या भाग हो जाता है, पहला वाला रेशियो खत्म हो जाता है, नया वाला रेशियो ही हमारा सब कुछ होता है। अब इसका और कर लिए सेम, वही आएगा ये तो, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो क्या आ जाएगा, करिए बेटा, 621 आ जाएगा। यहाँ करके देख लीजिए, एक बार करके देखिए बेटा, 675। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं, आपको बता रहे हैं कि अगर आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपने देख लिया कितने में खरीदी मेरा बेटा, टोटल सीपी क्या है मेरा बेटा, एट द एंड आप टोटल करोगे रात में बैठ के, एट द एंड ऑफ बिजनेस, दोनों चीजें बेचने के बाद
आपके कहोगे दोनों की खरीद कितने की थी, दोनों जोड़िए मेरा बेटा, 75 75 150 1100 क्या हो जाएगा 1250, 1250 हो जाएगा मेरा बेटा। और कितने में बेच दी, एसपी क्या आ जाएगा, दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा 1242 आएगा कि नहीं मेरा बेटा, आ रहा है कि नहीं। तो कितने की हानि हुई है, अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, कितने की हानि हुई है, 8 की हुई है। किस पे हुई है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है ना मेरे बेटा, 8 की हुई है, किस पे हुई है 1250 पे हुई है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है। परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 5 से काटोगे तो ये 25 बार, 5 से काटोगे तो ये 2 बार, तो क्या आ जाएगा 16/25 करोगे तो आप देखिए नहीं जा रहा है तो आप लोगे पॉइंट लोगे, ठीक है ना। पॉइंट क्या आएगा, ऑप्शन से भी देखोगे तो भी क्या आएगा 0.64% की हानि। लेकिन डेटा दे रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देख रहे हो मेरा बेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कोई कहेगा कि सर हम फ्रैक्शन मानेंगे नहीं, हम तो 100 मान के काम कर लेंगे, तो भी करोगे बेटा, अगर आप 100 मान के भी करोगे ना, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप 100 मान के भी करोगे मेरा बेटा, तो कैलकुलेशन तो वहां भी होगी, थोड़ी कम होगी लेकिन होगी, कैलकुलेशन तो वहां भी होगी। हमें यही तो स्किप करना है, हम ये करा के क्यों बता रहे हैं कि भैया ये नहीं करना, यहाँ हम बार बार ये करा के क्यों बता रहे हैं कि नहीं करना है मेरा बेटा, नहीं करना है ये चीजें आपको एग्जाम में, इतना कैलकुलेटेड डेटा स्किप करना है ना। कोई कहेगा हम तो 100 मान के कर रहे हैं, लेकिन भाई कर लो 100 मान के कर लो। आपने माना झूले का क्या था, सीपी 100 था, आपने कितने पे बेचा 8% के लाभ पे, कितने बेच दिया मेरे बेटा 108 पे। और ये क्या था मेरा बेटा, ये भी 100 था, ये क्या था मेज थी, ये झूला था। हमने क्या माना 8% का लाभ ना, 8% क्या माना 8/100 माना, और इसको क्या माना झूले को 8/100 माना। सेक्शन क्या माने, तोड़ा नहीं गया उसको हमने, बस ये सीपी है हमारा, ये एसपी है। ये कितने पे बेचा हमने 8% आने यानी कि 92 यूनिट पे बेचा। लेकिन क्या बोला गया, सीपी क्या है, दोनों आर्टिकल का सेम है। तो अब आप देखिए बेटा, कीजिए गुणा, 92 का कीजिए, इसमें 108 का कीजिए, होगा कि नहीं टाइम, टाइम तो यहाँ भी जाएगा, जा रहा है क्या नहीं। इसीलिए कह रहे हैं मेरा बेटा, इसी चलो बता देते पूरा ही कर देते, आप खुद कर लेना यार। 9200 आप कुछ ना करोगे तो डेटा कैलकुलेटिव यहाँ भी होगा। अरे ये इसको भी सेम करोगे आप, करो बेटा गुणा, क्या आ रहा है 108 गुणा 92 करना है जरा, 9936, यहाँ से कीजिए 108 गुणा 100 क्या आएगा ये 10,800, और ये क्या आएगा 9936। देख लो मेरा बेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड होता हो रहा है चीजें आपके लिए। टोटल देख लीजिए, टोटल सीपी क्या पड़ा है आपको, टोटल सीपी क्या था आपका, जोड़ दीजिए बेटा जरा इनको, क्या आ रहा है ये 20,000, 20,000 आ जाएगा ये। और जिन दोनों को जोड़ देना मेरा बेटा, टोटल एसपी क्या आ जाएगा 19,872। तो अब आप देख लीजिए मेरे बेटा, कैलकुलेशन कहाँ यहाँ नहीं हो रही है हर जगह कैलकुलेशन है ये। लेकिन हमें ना तो ये करना है ना ही ये करना है, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अब ये देख लीजिए, अब आपको काटिए कितना आ रहा है बेटा, घटा के इसको 128 की हानि हो गई है मेरा बेटा। कितने पे हो गई है 2,000 पे हो गई है। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से काटोगे ये तो क्या आ जाएगा 64, नहीं यार ये 20,000 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो बचेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 64, और 64/100 क्या आएगा 0.64% की हानि। आ रहा है मेरा बेटा, टाइम तो इसमें भी लग रहा है। इसीलिए हम क्या बता रहे हैं बेटा, ना तो हमें ऐसे करना है ना ऐसे करना है। जब भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, सेम एसपी, देखो अभी तक हमने क्या बताया, सेम सीपी के लिए मेथड बताया। अभी हमने था इससे पहले वाला पार्ट आपको मिला होगा मेरा बेटा, तो हमने क्या किया, ये एक ही लेक्चर है, ये एक ही लेक्चर चल रहा है लंबा, उसमें क्या बताया सेम सीपी के क्वेश्चन को कैसे करना। अब क्या बता रहे हैं, सेम एसपी के क्वेश्चन को कैसे करना, ठीक है ना। ना तो आपको इस तरह करना है, ना ही मेरा बेटा इस तरह करना है, ठीक है ना। तो करना कैसे, अच्छा आप खुद दिमाग लगाइए, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। इसके लिए देखो एक डेरिवेशन होता है, हम उसको अभी यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो लेंदी चला जाएगा उस डेरिव, हम एक डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं, आप स्वयं सोचिए अगर कोई सोच पा रहा है तो। इसके लिए बेटा हम सिंपल सा
बता रहे हैं बेटा, जब दो वस्तुओं का एसपी सेम हो, जब एसपी आपका सेम हो, जब आपका एसपी सेम हो, ठीक है ना। पहली वस्तु पे आपको एक्स, आपकी पहली आर्टिकल दो के लिए बता रहे हैं अभी। पहली पे आपको x% का लाभ या हानि हो रहा है, दूसरी पे आपको दूसरी पे आपको y% का लाभ या हानि हो रहा है। तब आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत के लिए आपको कुल लाभ, यहाँ देख लीजिए मेरा बेटा, कुल लाभ या हानि प्रतिशत यानी कि ऑल ओवर लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि आपको ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के लिए क्या करना है मेरा बेटा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आप सभी लोग साथ में बोलना मेरा बेटा, आप सभी लोग साथ में बोलना। 100x प्लस बाय प्लस 2xy, 100x प्लस बाय प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये डेरिवेशन होता है, अभी प्रूफ नहीं करा रहे हैं। अभी के लिए मेरा बेटा इतना सा याद रख लो आप। वैसे कभी भी अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला नहीं बताते, ना ही कभी आवश्यकता होती है, ना ही कभी आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये बता रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो, अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो तो इतनी छोटी सी चीज को याद रख लीजिए मेरा बेटा। 100 प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी 100x प्लस वाई इंटू है जे 100x प्लस वाई जी गुणा में है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक बार और बोल दीजिए मेरे बेटा, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200x प्लस वाई, ठीक है ना। एक बार और बोल दीजिए मेरा बेटा, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरा बेटा। अब आप इसी क्वेश्चन को रखिए मेरा बेटा, इसी क्वेश्चन को रखिए जहां क्या बताया, एक बार बोल दीजिए हमारे पास 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, पहला वाला एक्स है, दूसरे वाला वाई है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। ये क्या है, ऑल ओवर है, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। कुल लाभ या हानि प्रतिशत जहां से निकलेगी, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं मेरा बेटा। अब आप समझिए, आपको ये चीज याद हो जाएगी बेटा, छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, करके रख लीजिए। ये एक डेरिवेशन है, तो ठीक है, अभी बताएंगे तो वही लेंदी चला जाता है। कोई भी चीजें हम बताते बच्चों के अच्छे के लिए, फिर बच्चा कहता है कि सर ने एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट ले लिए, 12 मिनट ले लिए। भाई वो एक क्वेश्चन नहीं था, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया गया वहां पर। वो एक कंसेप्ट से आप ऐसे 100 हजारों क्वेश्चन कर पाओगे। आप समझिए ना, थोड़ी सी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए आप लोग। समझिए, वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो उसका कंसेप्ट है पूरा। ये थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, कंसेप्चुअल क्लासेस चल रही हैं बेटा ये, ठीक है ना। तो अब आप देखना, जो क्वेश्चन हमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा था, अब हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे मेरा बेटा, जहां से देखिए 100 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स क्या था, प्लस का 8, वाई क्या था, माइनस का 8। आ रहा है बेटा बात समझ में। प्लस 2, एक्स क्या है, प्लस का 8 और वाई क्या, माइनस का 8, 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स क्या है, प्लस का 8 प्लस वाई क्या है, माइनस का 8। नहीं आ रहा बात समझ में, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं मेरा बेटा। अब आप देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है, सर ये तो कट जाएगा, +8 ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो गुना जीरो ये तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस और ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, अट्ठू अट्ठू, ध्यान देखिए बेटा, ये 2 है, समझ लीजिए। ये क्या लिख के आ गया, ये 2 गुणा 8 और ये माइनस तो बाहर आएगा कि नहीं इसका एक, और नीचे क्या आ गया, अपन जिससे सब कट गया, क्या बचा, 200 बचा कि नहीं। आ रही है मेरा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, आप अट्ठू अट्ठू 64/100, 64/100 क्या आएगा मेरा बेटा, 0.64% की हानि। आ रहा है मेरा बेटा। थोड़ी सी चीजें आसान हुई है आपके लिए। देखिए, ये सारा चीजें हम रख के बता रहे हैं उस बच्चे के लिए जो एक बेसिक है, एक जीरो लेवल बच्चा है। फोटो खींच लीजिए इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अगर करने वाला बच्चा आएगा तो वो कैसे करेगा, ये फोटो खींच लीजिए बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बस आपके ये आप रख के देखोगे क्या, आप कोई भी चीज करते हो हर चीज को क्या लिख के करते हो, नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट ही कैसे करेंगे,
ये बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरा बेटा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, ये भी नहीं करना, ये तो हमने बता दिया। कोई भी बच्चा आएगा कैसे करेगा, क्या है सर, 100x+y, सर ये +8 -8 कैंसिल हो गया, ये 0 बचा, +2, ये +8 और ये -8, ये तो कैंसिल ही हो गया, अपॉन 200 +8 -8, सर ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ये 0 ही हो गया, ये पूरा का पूरा। ये क्या बचा, 2 गुणा 8, 8 8 64 नहीं बचा, और ये नहीं आ रहा, 2 गुणा 8 गुणा 8, ये माइनस का है बाहर, ये 200 है, ये 200 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 64/100 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 0.64% की हानि। आ रहा है मेरा बेटा। अब क्या आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हुई हैं, आप आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ रहे हैं आप। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एसएससी, ये सॉरी ग्रुप डी का है 2022 का। ये आपका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरा बेटा, क्या होता है, जब भी आपका दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब भी आपका दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहली पे x% का लाभ या हानि, दूसरी पे y% का लाभ या हानि, तो क्या होता है 100x+y + 2xy अपॉन 200+x+y। जब हम क्लास में होते हैं तो हम इसका डेरिवेशन भी कराते हैं, अभी आप इसको देख लीजिए कहाँ से आया, ये भी बता देंगे कभी फ्री टाइम में। अभी यहाँ से समझिए बेटा, अब जो वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपके सीजीएल टियर 1 का है, 2021 का है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी तो किसी के एग्जाम में आया होगा। अब आप देखिए, वह बच्चा अगर इसे बेसिक से करेगा, मान लीजिए ये अभी इससे पहले आपको नहीं पता था, तो या तो आप एलिगेशन से करोगे, और एलिगेशन से भी रेशियो वगैरह लेना पड़ेगा, टाइम उतना ही जाता है, ठीक है ना। तो ये समझिए, आप बेसिक से करोगे तो कितना लेंदी होगा। रेशियो मेथड क्यों बताया है कि जरूरी है, वो जब भी रुपये और पैसे की बात आई तब रेशियो मेथड जरूरी है। अभी यहाँ परसेंटेज में बताना है, तो ये वाला मेथड आपको रास्ते सारे आना चाहिए। चलिए बेसिक से करते हैं इसको, रेशियो मेथड से करते हैं। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 10,581 में बेची, एक पर उससे 19% का लाभ हुआ। मान लीजिए ये पहली वस्तु है, 19% क्या होता है बेटा, 19/100। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, 19% क्या होगा, 19/100। ये बात समझ में आ रही है, कटेगा तो नहीं, यानी कि 100 की चीज थी, 19% के लाभ पर बेच दी, तो कितने बेच दी मेरा बेटा, 119 में। दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु पे क्या हुआ, 11% की हानि, 11% क्या होगा, 11/100, यानी कि 100 की चीज थी, 11 की हानि के साथ कितने में बेच दी, 89 में बेच दी। ये बात समझ में आ रहा है, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, सॉरी। अब क्या करेंगे, यहाँ यहाँ क्या बोला, दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतने में बेचा, आपने देखा प्रत्येक आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा, यानी कि एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल आर सेम। आ रहा है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, कैची गुणा, इसमें 89 का गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा 89 का गुणा करेंगे, और इसमें 119 का गुणा करेंगे। अब आप खुद देख लीजिए मेरा बेटा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डेटा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये तो ठीक है जी, क्या आ जाएगा 8900, ये करके देखिए आप, 3 अंकों का, ये देखिए, ये तो फिर भी आ जाएगा 11,900। और ये करके देखिए आप, फिर आप करोगे दोनों को जोड़ोगे, फिर देखोगे ये इतने में है, नहीं आ रहा, कितना जाएगा टाइम आपका, टाइम जाएगा कि नहीं। और ये कैलकुलेशन में, अगर इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपने अगर टाइम दे दिया, तो क्या आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं मेरा बेटा। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, इस तरह नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन इस तरह नहीं करना है, हमें रेशियो मेथड आना चाहिए। लेकिन ये हमारा, ये हमारी चॉइस है ना, कि हम क्या लगा रहे हैं, कब हमारे लिए क्या फायदेमंद है। आना हमें सारी चीजें चाहिए, लेकिन अप्लाई क्या करना है वो तो हमारी चॉइस है। हमने क्या बताया बेटा, एक बार और बोल दीजिए, क्या बताया, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस का क्या बताया, 100x+y प्लस 2xy अपॉन 200+x+y। ये आ रहा है कि नहीं, ऑल ओवर प्रॉफिट या परसेंटेज का लॉस बताना है आपको, ये बताओगे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, सर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट ही करेंगे। क्या करेंगे कि क्या करेंगे हम, क्या है 100 एक्स क्या है मेरा बेटा, एक्स है हमारा 19 का लाभ है, वाई क्या है मेरा बेटा 11 की हानि है, प्लस 2 एक्स क्या है 19 है प्लस का, और जो वाई क्या है माइनस का 11 बटे 200 प्लस एक्स क्या है 19 प्लस का, वाई क्या है माइनस के 11। अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, आप स्वयं ही देख लीजिए,
ये 19 में से 11 जाएगा, 8 बचेगा, 8 इंटू 100 क्या आ जाएगा 800 प्लस। अब आप देख लीजिए 19 दूनी 38, 38 ढाई होता, अगर ये 38 ढाई होता 380, लेकिन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, 19 दूनी 38, 380 हो जाता, 380 से भी 38, अब देख 380 में जोड़ दीजिए 38, पहले तो 20 दीजिए तो क्या आ जाएगा 400, 418 आएगा कि नहीं, लेकिन काय का आएगा, ये माइनस का 418 आएगा मेरा बेटा, माइनस का 418 बटे 200, ये क्या प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा 208। तो जहां देखिए मेरा बेटा, अगर ये 400 ही होता तो 400 में 800 में से 400 को हटाते 400, लेकिन 418 तो क्या आएगा 18 कम आएगा, यानी कि 382 आएगा कि नहीं, बटा 208। अब आप देख लीजिए ये एक बार भी नहीं जाएगा, ये देखिए 208, हाँ एक एक बार से थोड़ा ऊपर जाएगा, 10 पे जा सकता है क्या, 10 तो जाएगा नहीं, 2.7 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, केवल क्या बच रहा है, एक बार चला जाएगा, दो बार भी नहीं जा रहा है। दो बार जाता तो क्या होता 416 होता, तब जाता दो बार, ये 416 से कम है, तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, क्या आ रहा 1.8% का लाभ। अगर आप दोगे भाग तो आप कर लोगे। अब हम आपको बता दें मेरा बेटा, डायरेक्टली अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली करेगा तो वो क्या इतना टाइम लगा के करेगा, नहीं, ये सारी की सारी चीजें हम क्या बता रहे हैं आपको, अभी समझाने के पर्पज से बताई जा रही है। कोई बच्चा डायरेक्ट अगर इसको अप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा सर, 100 एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है प्लस का 19 और वाई क्या माइनस का 8, क्या बचा 8, यानी कि ये भी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट करेगा, ये क्या आ जाएगा प्लस का 19 माइनस का 11, क्या बचेगा प्लस का 8, 8 गुणा 100 800 आ जाएगा, प्लस अब ये देखिए ये क्या आ जाएगा माइनस 11 8 11 नहीं आ रहा, 19 दूनी 38, 38 ढाई 380 और 38 क्या आ जाएगा 418, वो भी माइनस का, बटा 200 प्लस 11 माइनस का 8, नहीं आ रहा बात समझ में, तो आप डायरेक्ट करोगे कि नहीं, डायरेक्ट करोगे क्या आएगा मेरा 382 बटा, ये देख लीजिए क्या आ रहा 200, नहीं आ रहा मेरा बेटा, आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं, ये 19 है मेरा बेटा, ये 19 है, 19 है और ये 11 है मेरा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 208 आ जाएगा, तो इसको करोगे आप तो 1.8% का प्रॉफिट आएगा कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा। ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को इतना लेंदी क्यों, इतना बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मली बच्चा ये मेथड अपनाता है और एक ही क्वेश्चन में वह अपने 4 क्वेश्चन का टाइम बर्बाद कर देता है, वह 2 मिनट बर्बाद कर देगा इस एक क्वेश्चन के लिए, जो आपके लिए हानिकारक है। आ रहा है बात समझ में, एग्जाम में, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैटर रखती है तो वो है टाइम, कि आपको विदिन अ टाइम आना चाहिए। अगर ये सेम क्वेश्चन ये बच्चा कर रहा है 40 सेकंड में, तो आपको 20 सेकंड में करना आना चाहिए, आपको उससे आगे बढ़ना है। अगर ये भी 20 सेकंड लगा रहा है तो आपको इससे पहले करना है, लेकिन भले ही 20 सेकंड में करो आप। अगर कोई क्वेश्चन देखिए सेम, दोनों सेम लेवल के बच्चे हैं, तो अगर इसको 20 लग रहा है तो आपको लग रहा है 20, तो ठीक है, फिर भी ओके है। लेकिन अगर इससे 20 से ज्यादा सेकंड ले रहे हो तो यानी कि आप इस बच्चे से पीछे होते चले जा रहे हो। आ रही है बात समझ में, आप आ रहा है मेरा बेटा, अब आप डायरेक्ट ही करोगे, अब आप डायरेक्ट ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी करना बेटा, ये भी आपके सीजीएल 11 जून 2019 का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम का आया हुआ है। अब आप कीजिए मेरे बेटा, अब आप देख कीजिए, कोई बच्चा अगर बेसिक से करेगा, चलिए बेसिक से भी बताते हैं हम, कोई बच्चा अगर बेसिक से करेगा तो कितना लेंदी होगा, और कोई बच्चा डायरेक्ट करेगा तो उसके लिए कितने फायदेमंद होगा, ये बात समझिए मेरा बेटा। दो वस्तुएं प्रति 10,000 क्या हो रहा है मेरा बेटा, 10,000 5 रुपए की दर से बेची गई हैं। एक वस्तु को 15% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर उसे 13% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, 2 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। क्या आप अभी भी बेसिक लगाओगे, चलिए लगा लेते हैं, रेशियो मेथड आपके संतुष्टि के लिए लगाते हैं हम। देखिए पहले पे क्या हुआ है 15%, अभी हम जब 100 ही मान के करेंगे, ठीक है ना, ये सीपी है और ये एसपी है। पहले पे क्या हुआ मेरा बेटा, पहले पे क्या हुआ 15% का लाभ, यानी कि 100 की चीज थी 15% का लाभ, 100 की थी 15, लाभ के साथ कितने बेच दी 115 में। आ रहा है कि नहीं। दूसरी वस्तु पे क्या हुआ मेरा बेटा, दूसरी पे हुआ है 13% की हानि, यानी कि 100 की चीज थी 13 की हानि के साथ 87 में बेच दी। लेकिन बोला क्या क्या है, दोनों वस्तुएं प्रति, यानी कि ईच टू आर्टिकल आर सोल्ड ऑफ रुपी 10,000 5 रुपी ईच, यानी कि दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। यहाँ पर देखिए हमारा पहली वस्तु का एसपी 115 यूनिट, दूसरी का 87 यूनिट, तो क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, क्या गुणा करेंगे सर, कैंची गुणा कर देंगे,
ठीक है ना, यानी कि इसमें करोगे आप 87 का गुणा और इसमें करोगे आप 115 का गुणा, तो करके देखिए मेरा बेटा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगी। ये तो चलो ठीक है, 87 गुणा 100 8700, और ये भी ठीक है 115 और जो डबल जीरो 11,500। लेकिन इसका क्या है, आप करके देखिए कितना डिफिकल्ट आएगा। इसका क्या है, करके देखिए, करो बेटा जरा, कोई एक करना है जरा, गुणा करो जरा, इसका क्या आ रहा, 10,000 10,005 ही आ रहा है, तो इसका भी 10,005 ही आया, क्योंकि वही तो है, ये भी सेम ही आएगा। रेशियो का क्या नियम है, जैसे ही किसी रेशियो में गुणा या भाग हो जाता है, पुराना वाला रेशियो खत्म हो जाता है, नया वाला रेशियो ही सेम होता है। तो अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, अब आप देख लीजिए, कोई बच्चा रेशियो में, देखिए रेशियो मेथड बुरा नहीं है, लेकिन आप कहां अप्लाई कर रहे हो वो दिक्कत कर जाएगा आपको। ऐसा डिफिकल्ट डेटा के लिए जब आपको परसेंटेज में बताना है तब वही लगाना है जो अभी हमने आपको बताया, 100x+y वाला, ठीक है ना। ये वाला डिफिकल्ट डेटा के लिए नहीं है, ये रुपयों पैसों का मामला आ जाए तब के लिए रेशियो मेथड लगाना है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो, अब आप लिखोगे, इसको जोड़ोगे, इसको भी जोड़ोगे, फिर देखोगे, इसको जोड़ो कितना हो रहा है जरा, 0 0 7 और 5 12 की 2, हासिल लगी 1 8 और 1 9 10, नहीं आएगा 20,200। आ पा रही है कि नहीं, इसको जोड़ो, ये कितना हो रहा है बेटा, 10,005 चाहिए, तो क्या आ जाएगा 20,010 आएगा कि नहीं, 20,010 आएगा। अब आप इसको काटिए, तो घटाइए, कितने की हानि हो रही है मेरा बेटा, घटाइए, 20,000 नहीं आ रहा, 10,005 10,000 10,000 20,000 और 5 और 5 10, तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा 190 आएगा, 200 है जी ऊपर, 190 की हानि, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है, 200 10 20,200 परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 190 में एक बार भी नहीं जा रहा, यानी कि पॉइंट बार जाएगा, यानी कि एक से भी कम होगा। एक से भी कम कितने ऑप्शन है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो हानि है, तो लाभ वाला नहीं है, केवल क्या आएगा, यानी कि ये आप गुणा करके देख लेना, 0.94% की हानि होगी मेरा बेटा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या अगर एग्जाम में अगर आपने इस तरह कर भी लिया, आंसर ले भी आए, तो क्या ये आंसर फायदे का है आपके, ये आप खुद सोचिए, क्या ये आंसर फायदे का है आपके, नहीं सर, ये कभी फायदा नहीं करेगा। आपको रेशियो मेथड आना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे रेशियो मेथड बुरा है बेटा, क्योंकि अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, रेशियो मेथड, वहां देखो रास्ते हैं, आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए कब कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है, ये डिसाइड आप ही करोगे, ये डिसाइड आप ही करोगे मेरा बेटा। मेरे लिए कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे, अभी ये थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही है मेरा बेटा, इनको आपको देखना है, पर डे मिल रही है आपको वीडियो, पर डे नोट करना है। देखिए बेटा, हम कैसे कैसे अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, उसका देख, उसका आप थोड़ा सा लिहाज रखिए मेरा बेटा। ये सारी की सारी चीजें आप नोट किया कीजिए। एक बच्चा कह रहा था सर नोट करने में टाइम जा रहा है, आपको नोट करने में बेटा टाइम लग रहा है, हमको बनाने में टाइम नहीं लगता होगा। कभी सोचना कि कितना मुश्किल होता होगा हमारे लिए क्वेश्चंस को पहले तो ढूंढना, सेम टाइप के क्वेश्चन हम आपको टाइम दे रहे हैं, हम आपको यही काम दे रहे हैं कि इसी टाइप के आप 4 क्वेश्चन ढूंढना, आपके पास 10 या 20 किताब होंगी, उनमें ढूंढना, आप देखना कितना टाइम जाएगा आपको, ठीक है ना। ये हम अपनी बुकलेट तो नहीं लगा रहे हैं, यहाँ बुकलेट हम चाहते तो बुकलेट के क्वेश्चन लगा देते, क्योंकि सारे टाइप बुकलेट में है, लेकिन वे सभी क्वेश्चन अलग हैं। वे हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अलग मैटर रहेगा और ऑनलाइन वाला एक अलग रहेगा। उन लोगों के दिमाग में ये ना आना चाहिए कि सर ने वही का वही चीज यहाँ भी करा दी, इन लोगों को दे दी, तो हम अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम जाता है कि नहीं, तो आप नोट नहीं कर सकते। हम जब इतना कर सकते हैं तो आपको तो क्या केवल नोट ही करना है ना मेरा बेटा, और नोट करोगे, चीजें पढ़ोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो सोचो ना कैसे करोगे आप जॉब, इतना कंपटीशन कैसे झेल पाओगे। आ रही बात समझ में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग की 100% गारंटी हम देते हैं आपको कि अगर कोई बच्चा 1 साल या 8 महीने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेता है, हम आपके क्लास में बैठना, यानी कितने एग्जाम्पल दिखा देंगे, आप कभी आओगे या कोई बच्चा हमसे जुड़ा है, क्लास से जुड़ा, वो देखोगे ना, यानी कितने एग्जाम्पल हुए दिखाएंगे हम, जो बच्चा 8-8 महीने पहले से जुड़े हैं, उन्होंने केवल 8 या 9 महीने अच्छे से मेहनत की, एक एक चीज को नोट किया, फेयर बनाया, उसका रिवीजन किया, बुकलेट को, एक बुकलेट को, ये 3 तरह की बुकलेट होती है हमारे पास, 3 तरह की बुकलेट है, जो भी आप बैच में हो, आप भले ही आप इसमें हो 12th लेवल में, भले ही आप 10th लेवल में हो, भले ही आप ग्रेजुएट लेवल में हो,
इनको आपको अपने एंड से 10-10 बार 8-8 बार खत्म करना है। आपको किताबें नहीं लगानी 50 किताबें, बस एक ही कंसेप्ट को आपको 10-10 बार रिवाइज करना है। अब चलिए मेरा बेटा करना कैसे है, देखिए मेरा बेटा ये करेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे सर, डायरेक्ट करेंगे। क्या होता है सर, एक बार बताइए बेटा, ऑल ओवर क्या होता है, ऑल ओवर प्रॉफिट या परसेंटेज गेन क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट या लॉस का गेन क्या होता है मेरे बेटा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर, सर निकालते हैं आप 100x प्लस वाई। क्या होता है, एक बार हम बार बार लिख रहे हैं, हम चाहे तो बोल दें कि पीछे से देख लेना, लेकिन हम जितनी हमें इतना पता है, हम अगर जितनी मेहनत करेंगे उसका भी अगर आप उतना ही कर लोगे, उससे आधा भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप समझिए बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन के साथ लिखना है। कोई भी चीज आपको बार बार बोलोगे, आपने देखा हो कोई भी, हम तो सिंपल सी बात कहते हैं कि बाहर कोई भी नया सॉन्ग आ रहा है या कोई भी गाना है, आज ही लॉन्च हुआ है, 4 दिन बाद उसके बोल आप सबके मुंह पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी बार हर जगह वह सुन लेते हो। आ रहा है, तो सेम चीज ये देखना है, जब भी सर सेम एसपी हो, जब दो वस्तुएं सेम विक्रय मूल्य पे बेची जा रही हैं और हमें परसेंटेज में ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो हम क्या लगाएंगे, 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2x वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2x वाई अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। याद रख लोगे मेरा बेटा, याद रख लोगे आप ये वाली बात को, बोलो हाँ की ना, ये सिंपल सी बात को याद रख लोगे मेरा बेटा। क्या लगाओगे आप, 100x प्लस वाई, क्या लगाओगे मेरा बेटा, 100x प्लस वाई प्लस 2x वाई अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। तो यहां लगा लिए बेटा 100, x कितना है मेरा बेटा, x है प्लस का 15, y कितना है मेरा बेटा, y है सर माइनस का 13, प्लस 2, x कितना है सर प्लस का 15, y कितना है सर माइनस का 13 बटा 200, सर x कितना है प्लस का 15, y कितना है माइनस का 13, यानी कि 13 की हानि को हम माइनस लिख रहे हैं। अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, अब आप देख लीजिए 15 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, 2, 2 गुणा 100 क्या आ जाएगा 200, प्लस जहां देख लीजिए मेरा बेटा 2 तो है ही, ये देख लीजिए ये 200 आ जाएगा कि नहीं, और जहां से देख लीजिए 15 दूनी 30 और 13 तिया 39, यानी कि माइनस का 300 नहीं आ रहा, 15 दूनी 30 नहीं आ रहा, 3 मान लो इसको, और 13 तिया 39 तो क्या आ जाएगा 390 आएगा माइनस का, अपॉन 200 प्लस का 15 माइनस का 13, यानी कि प्लस का 2 और 200 तो क्या आ जाएगा 202। तो जहां से समझिए मेरा बेटा क्या आएगा, जो माइनस का 190, माइनस का 190 अपॉन 202, एक बार भी नहीं जाएगा। अब आप देखिए बेटा एक बार भी नहीं जा रहा है, यानी कि एक बार भी नहीं जा रहा, तो ये तो 1 से ऊपर जा रहा है और ये भी 1 से ऊपर जा रहा है, और ये क्या हानि, माइनस क्या दिखा रहा है मेरा बेटा, माइनस क्या दिखा रहा है, हानि दिखा रहा है, तो लाभ तो हो ही नहीं सकता। तो आप भाग करोगे तो क्या आएगा 0.94%। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आ पा रहा है मेरा बेटा, आप लोगों को आ पा रहा, हमने अब तक क्या बताया, आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं मेरा बेटा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि ये अभी आप इन क्लास के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना, इसलिए तो हमें थोड़ा सा डर लगता है ये बताने में कि पता नहीं सामने क्लास में होता है बच्चा तो हमारे अंडर होता है, हम उससे कहते हैं भाई 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए फॉलो करके देखिए, आप पहले आप मेथड समझिए फिर आप क्वेश्चन लगाइए। जो बाहर यूट्यूब पे बच्चा बैठा हुआ है वो समझदार नहीं हो पाता, वो चीजें नहीं समझ पाता, वो तो ये देखता है कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए, यानी कि मुझे तो टाइम लग जाएगा, मैं तो तुरंत, इतना पेशेंस ही नहीं है बच्चे में, तुरंत स्क्रॉल कर लेगा। वो सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। और ऐसे बच्चे को हम सिखा पाएंगे क्या, नहीं सिखा पाएंगे। हम केवल उन 10% बच्चों के लिए यहाँ आ रहे हैं जो एक बच्चा है जो समझना चाह रहा है, जो कंसेप्चुअल चीजें समझ रहा है। हमने ये सारी चीजें क्यों बताई, हमने ये अब तक जितना भी बताया है सुबह से बताया, पहले हम सुबह से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सेम सीपी पर, आज संडे है छुट्टी है, लेकिन हम सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4:30 पर उठ के 4:30 यानी कि 4:30 से उठ के आप लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं। क्यों? कि आप लोगों की चीजों बता सकें। आ रहा है कि नहीं? दोपहर में क्यों नहीं बनाया, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है और ये लाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा इश्यू करता है, ठीक है ना, 45 पहुंच रहा है टेम्परेचर।
यहाँ से समझिए मेरा बेटा, हम ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं। हमने, आप देखोगे सुबह से हम ये यहाँ से शुरू किया था सेम सीपी। हमने कहाँ से सेम किया था, सेम सीपी पे शुरू किया था। सेम सीपी वाला भी हमने पहले बताया था कि रेशियो में पहले हमने एक्चुअल डेटा लेके बताया कि 3050 था, उसका निकालो। कैलकुलेटर से करवा के बताया कि कैलकुलेटर से कितना टाइम लग रहा। फिर ये हमने बताया 100 मान के भी करोगे तो भी थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन फिर हमने डायरेक्ट मान के बता दिया कि नहीं, तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पा रहे थे। फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पा रहे थे कि ये आ गया, ये भी आप 12 माइनस 8 क्या बच रहा, प्लस का 4 2 पे, तो क्या आएगा 2% का लाभ। ये वाला भी हमने किया कि क्या डायरेक्ट करना है। एक पे क्या हुआ 10% लाभ, दूसरे पे क्या 30% क्या नहीं, यानी कि 10 आए 30 गए, यानी कि 20 की हानि, 2 पे तो क्या नहीं आ रहा 10 की हानि। आ रही है बात समझ में। तो ये सारे के सारे दिखाया, 15 आया 10 आया 15 गया, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि 10% का लाभ हुआ। 3 पे तो क्या आएगा 3 सही 1/3, यानी कि 10/3% का लाभ। ये वाला देखिए, ये वाला बताया हमने, क्या बताया 10-30% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि, तीसरे पे भी 20% की हानि, 10% की हानि, 10 और 10 यानी 20 की हानि 30 का लाभ, यानी कि ऑल ओवर क्या आया 10 आया है ना घर में, कितने पे 3 पे, यानी कि 3.33 आ रहा है मेरा बेटा। फिर क्या आया, फिर ये आया सेम, सेम ये आने लगा मेरा बेटा, ये क्या आने लगा सेम एसपी। सेम एसपी पे पहले हमने रेशियो मेथड बताया, फिर हमने क्या बताया मेरा बेटा कि रेशियो मेथड ऐसे, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया सेम एसपी पे, लेकिन फिर हमने क्या बताया कि भैया ऐसा करना नहीं है। इसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे। ये ऐसे क्वेश्चन चलो ठीक है, अगर आप कर रहे हो 20% 10%, ये यानी कि छोटी डिजिट है, 6 और 4 आपने 12 बना लिया, सेम कर लिया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट डेटा के लिए ये नहीं है। उसके लिए क्या करना है सर, क्या करना है एक बार बोल दीजिए मेरे बेटा, 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। याद रख लोगे कि नहीं मेरा बेटा, याद रख लोगे कि नहीं, 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। आ रहा है कि नहीं, तो यहां रख लीजिए क्या आ रहा, 100, यहां से समझ लिए मेरा बेटा, 100, 100 एक्स क्या है प्लस का 20, वाई क्या है माइनस का 20, प्लस 2 प्लस का 20 माइनस का 20 अपॉन 200 प्लस का 20 माइनस का 20। काटा पीटी देख लीजिए मेरा बेटा, ये देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा। ये देख लीजिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 800 अपॉन में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, यानी कि 4% की हानि। आ रहा है कि नहीं मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। रेशियो से भी हो रहा था, रेशियो से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा, लेकिन अभी हमने क्या बता दिया कि जब हमें डायरेक्ट परसेंटेज में बताना है तो क्या लगाना, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भी लगा लीजिए मेरा बेटा, इस वाले क्वेश्चन में भी आप लगा लीजिए, वही क्या बोला गया है 100, एक बार बोल दो मेरा बेटा, हम 10 बार लिखते हैं, हम कभी भी आलस नहीं करते हैं। अगर हम ये चीजें करने लगे ना कि बेटा देख लेना फॉर्मूला, नहीं, आपको भी उसी प्रकार आपको भी हर बार लिखना है। अगर ये 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो आप 10 बार कोई चीज लिखोगे, 5 बार कोई चीज लिखोगे, तो वो आपके एक बार तो आपके जहन में जाएगी कि नहीं। क्या होता है सर, ऑल ओवर प्रॉफिट है गेन परसेंटेज, प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जब सेम एसपी होता है, कुछ नहीं करते सर, क्या करते हैं 100x प्लस वाई प्लस 2xy, क्या होता है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। आ रहा है मेरा बेटा, तो क्या करेंगे मेरा बेटा, क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे हम 100, एक्स क्या है पहले वाली वस्तु पे क्या हुआ 10 का लाभ, यानी कि प्लस का 10, वाई क्या है माइनस का 10 प्लस 2 प्लस का 10 प्लस माइनस का 10, वाई क्या माइनस का 10 प्लस अपॉन 200 प्लस का 10 माइनस का 10। आ रही है बात समझ में। अब आप देख लिए बेटा, प्लस माइनस क्या हो गया जीरो हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं, और ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 10 दाई 100, ये माइनस का 200 अपॉन 200, तो आ रहा है, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1% की हानि। आ रहा है क्या नहीं मेरा बेटा, आ पा रहा है कि नहीं। इन क्वेश्चंस के लिए तो फिर भी रेशियो मेथड सही था, लेकिन रेशियो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था, लेकिन ये तो और भी ज्यादा आसान है ना। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए क्या रेशियो मेथड फायदेमंद है, नहीं सर, हम कभी भी रेशियो नहीं माने, ना तो फ्रैक्शन ना ही 100 मान के कभी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे जब भी हमें परसेंटेज में देना होता है। आ पा रही है मेरा बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा, जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये समझ में आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चा, आप यही क्वेश्चन अगर आप किसी अपने
दोस्त को दोगे या भाई या बहन जो आपसे बड़ा होगा घर पे, वो भी देखिए वो इसमें डेटा लगाएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? आप लोगों को क्या लगाना है, ये सिंपल से लगाना 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। हम कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बताते बेटा, ठीक है ना, इसलिए हमने आपको बेसिक भी बता के रखा है रेशियो। लेकिन जहां हमें परेशानी हो रही है, अगर हमें परेशानी हो रही है तो ये हमें याद रखने में कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सारा बेसिक बता रहे हैं। लेकिन अगर कभी हमें कोई चीज याद रखनी पड़ जाए, हमारे हित के लिए है, तो हमें वह अपना लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखिए बेटा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 3 वाला आ गया। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, अगर ये पार्ट बड़ा हो रहा होगा, देखिए बेटा टाइम लगता है चीजों को समझाने के लिए। आई होप आप में से कुछ लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ फालतू नहीं बैठे, ना ही कभी भी हम किसी भी फालतू बात करते हैं, किसी भी प्रकार का आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम कोशिश करते हैं आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन जहां हमें टाइम लगेगा समझाने में, वो टाइम तो देना पड़ेगा ना बेटा आपको। अगर आप नहीं समझोगे और आप डायरेक्ट ही ये देखोगे, तो आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा इसमें और इसमें? इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा। एक बार पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट अच्छे से बना लीजिए, फिर हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन को 1 घंटे में भी कर सकते हो, 1.5 घंटे में भी कर सकते हो। 50 क्वेश्चन को आप 30 से 40 मिनट में करना सीख जाओगे। आ रही है 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे आपके, 35 मिनट में। लेकिन कब? जब आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी मेरा बेटा। आ रही बात सही में? अभी के लिए ऐसा करते हैं, हम जहां से आप पीछे हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे वाला पार्ट, जो आगे वाला टाइप आपको नए वाले पार्ट से करवा देंगे, ठीक है ना मेरा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।